आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस पर नजर डालेंगे। मतलब ये कि जो बड़े सौदे पर्दे के पीछे होते हैं उनमें क्या कहानी छुपी है। हम दो खास दिनों का डेटा देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े सरमायाकार आखिर कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो ये रहा हमारे सामने 30 और 31 मार्च का सारा डेटा। अब देखने में तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं, है ना? लेकिन असल खेल इन नंबर्स के पीछे छुपा है। चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन आदादो शुमार में कौन सी दिलचस्प कहानियां छुपी हुई हैं। सबसे पहले हम दो ऐसी कंपनियों को देखेंगे जिनकी कहानी बिल्कुल एक दूसरे से उलट है। एक तरफ है हेस्को और दूसरी तरफ वर्ल्डकॉल टेलीकॉम। एक तरफ तो है हाई स्कूल, जिसका ऑफ मार्केट रेट यानी वो कीमत जिस पर बड़े इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वो सिर्फ एक दिन में तकरीबन 20% ऊपर चला गया। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। और फिर दूसरी तरफ है वर्ल्डकॉल टेलीकॉम, जिसका रेट तकरीबन 39% गिर गया। ये तो सीधी सीधी खतरे की घंटी है। तो यहां समझने वाली बात क्या है? देखें, दोनों ही स्टॉक्स को स्पेक्युलेटिव समझा जा सकता है। मतलब उनकी कीमतें खबरों और कयास आराइयों पर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन डेटा हमें बता रहा है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में जबरदस्त मुस्बत मोमेंटम है, जबकि दूसरा बस गिरावट का शिकार है। चलें अब इस तेजी और मंदी के खेल से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सौदे की बात करते हैं जो इतना बड़ा है कि इसके लिए एक अलग ही कैटेगरी बनानी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं फिरोज 1888 मिल्स यानी एफएमएल की, जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन हुई 133 करोड़ रुपए की। जी हां, 1.33 अरब रुपए। मार्केट की जुबान में इसे कहते हैं वेल मूव। तो ये वेल मूव आखिर है क्या? समझेंगे, मार्केट के समंदर में जब कोई बहुत बड़ी मछली यानी वेल हरकत करती है तो लहरें तो उठती ही हैं। ये एक इतना बड़ा सौदा होता है कि बाकी सब सरमायाकारों को इस पर नजर रखनी ही पड़ती है। अब यहीं पर एक आम यानी रिटेल इन्वेस्टर के जहन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या 35.48 रुपये पर इतनी बड़ी खरीदारी का मतलब ये है कि अब स्टॉक की कीमत इससे नीचे नहीं जाएगी? क्या ये एक नई फ्लोर प्राइस बन गई है? देखें, हकीकत उतनी सीधी नहीं है। ये बात तो पक्की है कि किसी बहुत बड़े खिलाड़ी ने इस कीमत पर भरोसा दिखाया है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि कीमत इससे नीचे नहीं जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि 35.48 की यह सतह अब एक बहुत ही अहम नफ्सियाती लेवल बन गई है जिस पर सबकी नजरें होंगी। अच्छा, एक तरफ तो ये वेल मूव है जो किसी एक बड़े इन्वेस्टर की चाल हो सकती है। अब जरा इसका मुवाजना एक दूसरी किस्म की बड़ी सरमायाकारी से करते हैं, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इदारा जाती दिलचस्पी कहते हैं। वैसे तो सवाल में पीएसओ का जिक्र था, लेकिन जो डेटा हमारे पास है वो हमें एक दूसरे स्टॉक की तरफ ले जा रहा है जहां कुछ बड़ा हो रहा है, और वो है लोटे केमिकल यानी लॉटकेम। 31 मार्च को हम देखते हैं कि लोटे केमिकल में 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। और मजे की बात यह है कि हमारे सोर्स डेटा में इस ट्रांजैक्शन के आगे साफ साफ लिखा है कि ये एक बड़ी इदारा जाती चाल है। इसका मतलब यह है कि ये कोई एक शख्स नहीं, बल्कि गालिबन कोई बड़ा फंड या इदारा है जो इस स्टॉक में एंट्री ले रहा है। और जब कोई इदारा पैसा लगाता है तो वो आमतौर पर कंपनी की बुनियादों को देखकर तवील मुद्दत के लिए आता है। इससे स्टॉक को एक मजबूत और मुस्तहकम सपोर्ट मिल सकती है, जो कि सिर्फ तेजी के लहर पर चलने वाले स्टॉक्स में अक्सर नहीं होती। तो अब हम पहुंच गए हैं एक अहम मोड़ पर। अब हम इन दो मौके का सीधा सीधा मुवाजना करेंगे जिन पर हमने अभी बात की है। तो अब फैसला दो बिल्कुल मुख्तलिफ इशारों के बीच में है। एक तरफ है हेस्कूल, जो अपनी तकरीबन 20% की तेजी की वजह से एक मोमेंटम ट्रेड लग रहा है। दूसरी तरफ है लोटे केमिकल, जहां एक बड़ा इदारा पैसा लगा रहा है जो एक मुस्तहकम बुनियाद की तरफ इशारा है। तो आखिर में इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। ये हर सरमायाकार के लिए एक स्ट्रेटेजिक सवाल है कि मार्केट के अनछुपे हुए इशारों को समझकर क्या मोमेंटम यानी रफ्तार के पीछे भागना चाहिए या पैसे यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे। ये वो सवाल है जो अगली मार्केट मूव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।